एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टाटा हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो टाटा हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, इसने पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक नेवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते हैं तो पिछले 3 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल में आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें टाटा हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यदि आपने ऑलरेडी किया है तो क्या हम अपना SIP या लंपसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसकी हम लोग रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो इसने जो पिछले 1 महीने में रिटर्न दिया है वो दिया 4.12% का रिटर्न है 1 महीने के अंदर। 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 6 महीने में 17.07% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें हम लोग तो 1 साल में जो रिटर्न दिया वो दिया 44.20% का। और एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 27.62% का। अगर आप अभी तक अपना अप स्टॉक में डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर मेरे रेफरल लिंक से आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 500 से लेकर के 1000 रुपया तक का कैश बोनस देखने को मिलेगा। अब हम लोग NAV की बात कर लेते हैं तो आज के डेट में इसका एक NAV का प्राइस है 14.77 रुपये। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट आप 100 रुपये का लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 526 करोड़ का। अब बात कर लेते हैं, अगर इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप 5000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 3 महीने में आपका पैसा जमा होता 15,000 रुपया, आपको मिलता 15,129 रुपया। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000 रुपया, आपको मिलता 31,721 रुपया। 1 साल की बात करें तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 69,702 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,08,191 रुपया होता। 6 महीने में आपका 1 लाख रुपया 1,08,199 रुपया होता और 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,44,200 रुपया होता। होल्डिंग की बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 29 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 की बात करते हैं और इनके सेक्टर का तो पहला नाम आता है HDFC बैंक लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र में है, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन क्षेत्र, DLF लिमिटेड कंस्ट्रक्शन क्षेत्र, कैनफिन होम्स लिमिटेड फाइनेंशियल, वोल्टास लिमिटेड कंज्यूमर डिक्शनरी, परजिस्टेंट ई एस्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, ICICI बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, काई इंडस्ट्रियल लिमिटेड कैपिटल गुड्स, ब्रिज इंटरप्राइजेज लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है। इसके होल्डिंग एनालिसिस को समझते हैं तो इक्विटी पे है 91.4% और कैश पे है 8.6%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो कंस्ट्रक्शन पे है 40%, फाइनेंशियल पे 29.5%, कंज्यूमर डिक्शनरी पे 11%, केमिकल्स पे 8.9%, कैपिटल गुड्स पे 7.3% और अदर्स पे है 3.3%। इसके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 31.81 और इसका PB रेशियो है 4.19। इसके अंदर अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर लेते हैं, यदि आप मिनिमम लमसम करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम इसमें जो सेट किया गया है वो 5,000 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम SIP इसमें 100 रुपये का सेट किया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग का, और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं टाटा हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड का 3 महीने का जो फंड रिटर्न है वो है 1.9%, 6 महीने में 16.9%, 1 साल में 45.1% और एनुअल है 46.6%। वहीं पे इस कैटेगरी का एवरेज यानी कि इक्विटी सेक्टर या फिर थीमेटिक के कैटेगरी से के हिसाब से ये रिटर्न काफ़ी कम है, क्योंकि थीमेटिक कैटेगरी करीब 1 साल के अंदर करीब 70 से 80% रिटर्न देने की मादा रखती है। यानी कि कैटेगरी एवरेज रिटर्न भी देखें तो 46.9 है और ये 1 साल में 45.1 दे रहा है। तो आप इस म्यूचुअल फंड को छोड़ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि इससे हाई रिटर्न थीमेटिक कैटेगरी के अंदर इससे हाई रिटर्न देने वाले भी म्यूचुअल फंड्स हैं आज के डेट में, तो आप उनके अंदर इन्वेस्ट कीजिए, इसके अंदर समय मत खराब कीजिए। इसके आसपास यदि सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ,
निपॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स है। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.68। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 12% से ज़्यादा निकालते हैं तो आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो टाटा म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 14 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 30 जून 1995 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,50,919 करोड़ का। अब बात कर लेते हैं टाटा हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है टाटा म्यूचुअल फंड की तरफ से। यह म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 30 जून 1995 को। मूर्थे नागारंजन अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,50,920 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 14 रुपये 77 पैसा। बात करते हैं टाटा हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 का सेट किया गया है। यदि आप 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 12% से ज़्यादा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया टाटा हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में। तो इसमें से निष्कर्ष ये निकला कि ये म्यूचुअल फंड को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप इससे अपना पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि अदर्स थीमेटिक कैटेगरी पे इससे ज़्यादा रिटर्न आपको निकाल करके देता है। तो फिर आप उसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए, ना कि इसके अंदर, क्योंकि समय के साथ भी ये कम रिटर्न दे रहा है।